और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बंगाल। 2013 से लेकर 2019 तक इस इलाके में एक जैसी कई सनसनी खेज घटनाएं हुई, जिनमें एक आदमी महिलाओं के घर में अकेले होते समय उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग के बहाने घुसता था, महिला को मार डालता था और फिर महिला की लाश के साथ रेप करता था। वो कोई भी कीमती सामान घर से नहीं उठाता था और चुपचाप घर से निकल जाता था। इस दरिंदे ने वहां की 10 से अधिक महिलाओं के साथ ऐसा किया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई। इन महिलाओं की उम्र 20 से 75 साल तक की थी। पुलिस का कहना था कि इस तरह का पहला केस सन 2013 रिपोर्ट हुआ था और इससे जुड़े और भी केसेस हो सकते हैं। इसको पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज और उन कुछ महिलाओं के बयान काम आए जो साहस दिखाकर इस हैवान की हैवानियत का शिकार होने से बच गईं। इन्हीं महिलाओं ने इस आदमी का स्केच बनवाने में मदद की और फिर पता चला कि वो इलाके का एक कबाड़ी वाला कमरू जमान सरकार था। नए फैशन के कपड़े पहनने वाला 37 साल का सरकार दोपहर के समय बिजली की मीटर रीडिंग लेने के बहाने घर में घुस जाता था और साइकिल की चेन और लोहे की छड़ से हमला बोल देता था। आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक महिला जो कि इसके हमले से बच गई थी, उसका कहना है कि अब भी जब किसी अजनबी को अपने घर के दरवाजे पर देखती हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। इसने बताया कि 13 फरवरी के दिन जब उसके पति किसी काम से बाहर गए थे तो सरकार इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने के बहाने महिला के घर पर आया, मगर बिजली का मीटर तो घर के बाहर ही लगा है। ऐसा देखकर उसने घर में बिजली के सामानों को चेक करने की बात की। महिला ने मना किया तो वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसाया और महिला के चेहरे पर तड़ातड़ मुक्के मारने लगा। घर का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, जिससे कि ये महिला घर से बाहर की ओर भाग आई और सरकार भी हड़बड़ा कर भागा और अपनी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। महिला का कहना था कि वो देखने में बहुत ही शरीफ और सीधा साधा मालूम होता था। इसके अलावा एक 75 साल की महिला भी इसके हमले का शिकार हुई थी। हमले के बाद उसको 12 दिन तक अस्पताल में रखा गया था। हमले में इसकी 3 पसलियां टूट गई थी। इस महिला का भी यही कहना था कि सरकार उसके घर में भी बिजली का मीटर चेक करने के बहाने घुसा। बेटा काम पर गया हुआ था और बहू शादी में इसी का फायदा उसको मिला। उसने महिला की गर्दन को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और उसका सिर जमीन पर मारने लगा, मगर उसी समय महिला के घर में कोई आ गया, जिसको देखकर वो वहां से सोने के कंगन लेकर फरार हो गया। वो ईस्ट बर्धमान जिले के कालना, मेमारी, मंतेश्वर थाना क्षेत्र के अलावा हुगली जिले के बालागढ़ और पांडुआ इलाके में वारदात को अंजाम देता था। इसने केवल पूर्व बर्धमान में ही 12 महिलाओं पर हमला किया था, जिनमें से 7 महिलाओं की मौत हुई थी। इसकी खासियत थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये सीरियल किलर कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। इस कारण पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में इतना समय लगा और इस बीच वो और भी घटनाओं को अंजाम देता रहा। पुलिस ने बताया कि सरकार 27 जनवरी को अनुखाला इलाके में हुई पुष्पा दास की हत्या के मामले में भी संदिग्ध है। इसके अलावा 4 अप्रैल को हुई रीता राय और ममता किशकू की कुछ ही घंटों में हुई हत्याओं के मामले में भी संदिग्ध है। ये दोनों ही हत्याएं जिले के मेमारी पुलिस स्टेशन के पास हुई थी। मेमारी की ही सोनी यादव की हत्या भी ठीक इसी तरह से हुई थी। पुलिस ने कहा कि रोंगपारा की स्वरूपा बीवी उन चंद भाग्यशाली महिलाओं में से है जो उसके हमले से बच भागी। उन पर कथित तौर पर पीछे से एक साइकिल चेन से हमला हुआ था, लेकिन वो सरकार को झटकने और शोर मचाने में कामयाब रही। एसपी ने बताया कि पुलिस ने अन्य 4 हत्याओं के मामले में पूछताछ के लिए सरकार को हिरासत में रखने की मांग की थी, क्योंकि ये सारी हत्याएं एक ही तरीके से की गई थी। ऐसी भी कई औरतें थीं जो इस छोटे कद के आदमी के हमले से बच निकलती थी। ऐसे में सरकार का यह तरीका था कि वो साइकिल से चेन का गला घोंटकर उनको मार देता था और फिर उनके सिर पर लोहे की छड़ से मारता था ताकि उनकी मौत पक्की हो जाए। एसपी बर्धमान भास्कर मुखोपाध्याय ने बताया कि आरोपी ने 21 मई को पुतुल मांझी नाम की एक महिला की हत्या की थी। एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को नजर आया कि एक आदमी लाल रंग की हेलमेट पहने लाल रंग की बाइक पर फरार हो रहा है। यह अपने साथ एक बैग भी रखता था, जिसमें लोहे की रॉड और एक चेन होती थी,
जो कि उसके हथियार थे। सरकार को पकड़ने के बाद पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं और वो मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। 2 साल पहले वो कलना में शिफ्ट हुआ था और पिछले 5 महीने से एक ही तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद कुछ घरों से कीमती सामान भी चोरी किया, लेकिन वारदात के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है। उसका पहला मकसद महिलाओं की हत्या करना होता था। वो पीड़िताओं के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड या फिर और कोई धारदार चीज भी डाल देता था। सरकार की आखिरी विक्टिम एक माइनर लड़की थी, जिसकी अटैक के 14 दिन बाद 13 जून को मृत्यु हो गई। इस लड़की पर 30 मई को सरकार ने आयरन रॉड और चेन से अटैक किया था। बच्ची को आसपास के लोगों ने सरकार से बचा लिया था, मगर आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। उसको बर्धमान मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था और तभी से उसकी हालत क्रिटिकल थी। सरकार की फोटोज को सिविक वॉलंटियर्स को भी दिया गया था, जिसमें वो रेड बाइक चला रहा था। ऐसे में एक वॉलंटियर अनिर्बान घोष ने एक रेड बाइक चलाने वाले आदमी को पकड़ा था और उसके सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसको जाने दिया था। इसी तरह से एक और बाइक आती हुई दिखी तो उसको रोकने का प्रयास किया, मगर ये बाइकर भागने की कोशिश करने लगा और बाइक के साथ ही लड़खड़ाकर गिर गया। जब उसको हेलमेट उतारने को बोला गया तो पता चला कि उसकी शक्ल सूरत और हुलिया दी गई फोटो से मेल खा रहा है। सरकार के पकड़े जाने पर उसकी बीवी ने मीडिया को बताया कि इस बात का उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो दिन में बाहर जाकर महिलाओं का कत्ल करता था। वापस आने पर उसको देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सरकार को आईपीसी की धारा 302, 307 और 376 के तहत अरेस्ट किया है।